संत ऋषि मुनि तपस्वी, जहाँ तक कि भगवान विष्णु को 12 रूप धारण करना पड़ा और 12 रूप धारण करके इस पृथ्वी को अपने स्थान पे रख के और फिर उसके बाद सृष्टि का कार्य किया। एक समय की बात है, सप्ताह भागवत में वर्णित है, भागवत का वचन है। आत्मदेव और धुंधली के बारे में कुछ कथा मैं आज अपनी टूटी भाषा में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संधि क्षमा प्रार्थी था। आत्मदेव और धुंधली बड़े प्यार से अपने जीवन को बहुत प्यार से जिंदगी व्यतीत करते थे, लेकिन धुंधली थी। और आत्मदेव बड़े सज्जन लोग, बहुत सज्जन आदमी थे। इनके पास एक गाय थी, वो गाय को भी बच्चा नहीं हो रहा था और उनकी पत्नी धुंधली जो थी उनको भी बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन बीत गया। आत्मदेव बहुत चिंता करते थे कि हमारे पास न गाय को बच्चा हो रहा है और न हमारे पत्नी को बच्चा हो। लास्ट पोजीशन में जय श्री राम, लास्ट पोजीशन में ये आत्मदेव अपने आप को सोचे कि अब हमको ना बाल बच्चा है अपना, ना गाय का बाल बच्चा है, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। बहुत तपस्या करके देख लिया और ये सोच के ये गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे जाके तपस्या करते करते सोचे कि अब मैं गंगा जी में प्राण हंत करके और ऊपर चला जाऊं। अब इनका दृढ़ संकल्प देख के चारों तरफ से लेने पब्लिक को, इनका आत्म समर्पण देख के उधर से एक ऋषि आए और ऋषि झोला लेके आए, संत बजावता ऋषि आए। अब पूछे आत्मदेव क्या कर रहे हो, ये क्या सोच रहे हो तुम? बोला महाराज मैं अब यही सोच रहा हूँ कि आत्महत्या कर लूंगा और गंगा जी में अपना प्राण त्याग दूंगा, बाद बाकी देखा जाएगा जो होगा। क्या हुआ? ऋषि बोले क्या हुआ आत्मदेव? आत्मदेव बोला महाराज न गाय को बच्चा है न हमको बच्चा हो रहा है, अब मैं तपस्या में तो बहुत लीन रहता हूँ, आपको तो मालूम है महाराज। ऋषि बोले आत्मदेव ऐसा मत कर, जाओ बच्चा नहीं है किसी का बच्चा ले ले, गोद ले लो और उसी को पालन पोषण करना, वही तुम्हारा बच्चा होगा। आत्मदेव बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ऋषि बोले ऐसा मत करो। बार बार मनाने के बाद भी आत्मदेव नहीं मानते थे तो बोले ऋषि रुक जा, ये फल ले लो और ये फल ले जाके और अपने पत्नी को खिलाना और तुम्हारे बच्चे होंगे। लेकिन बच्चे के लिए क्यों मर रहे हो? बच्चे तो लात से मारेंगे, बात से मारेंगे, जब चाहेंगे तब मारेंगे, इसलिए बच्चे के लिए क्यों तुम इतना आत्महत्या करने को तैयार है? ऋषि का वचन सुन के वो अपना आत्महत्या करना बंद किया और ऋषि को पांव पर गिर गया और वो फल लिया, फल उसको मिला, जो बच्चे देने वाला फल ऋषि दिए। अब ये आया अपने
पति पत्नी के पास हर्ष के साथ वो फल लेके आया तो धुंधली बैठी थी किसी चिंता में। वो कहा कि प्रिय ये फल लाया। अरे वो पहले से तैयार हो गई झाड़ू लेके डंडा लेके कि अरे तुम जिधर से आता है उधर से कहता है बच्चा नहीं बच्चा का बच्चा 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 करता है। और करते करते आत्मदेव को बहुत दिल पे चोट आया। आत्मदेव फिर भी अपना गुस्सा शांत करके और फिर वो फल धुंधली के हाथ में दे दिया। कहा ले लो अब तुम खाओ चाहे जो भी करो लेकिन ले लो, ये ऋषि ऐसे कहे हैं कि ये फल खाने से तुम्हारा बच्चा प्राप्त होगा। वो कहा अरे बच्चा बच्चा क्या करता है तो चल यहाँ से हरदम बच्चा बच्चा करता है, दिन में भी रात में भी सुबह में भी शाम। धुंधली का कुछ स्वभाव ही ऐसा था। और फिर आत्मदेव हट गए वहां से। अब धुंधली की बहन उधर से आ रही है, 4 बच्चा उसके सिर पे लटका हुआ, 3 बच्चा उसका हाथ में चलता हुआ और 1 बच्चा उसके पेट में। अब ये धुंधली गई और वो फल को तो गाय को खिला दिया, तत्काल ही खिला दिया, ले खा ले। गाय को खिला दिया वो फल, ठीक है भाई। और बहन जो उधर से लटकते लटकते आई उसको कहा बहन तुम ऐसा करना, मैं तुमको आधा राजपाट दे दूंगा, ये जो तेरे पेट में बच्चा है वो हमको दे देना। बहन कही ठीक है, बहन गरीब थी और वो राजी होने के बाद वो दे दिया, अपना बच्चा समर्पण कर दिया कि ठीक है मैं दे दूंगी। अभी दैव संजोग से उसको जो है 9 महीने में उसके बहन को भी बच्चा हुआ और गाय को भी वो बच्चा हुआ जो फल खाई थी गाय। अब गाय का बच्चा हुआ बड़े हर्ष के साथ। आत्मदेव उसका नामकरण किए तो नामकरण गौकरण रखे। गाय के जैसा उसका मुंह और कान और पैर हाथ इंसान के जैसा ही था, लेकिन गाय के जैसा उसका कान था, जिसका नाम गौकरण हुआ। और वो बच्चा जो दिया, उसकी बहन ने बच्चा जो दिया लड़का, उसका नामकरण होने के टाइम में आत्मदेव को कहने लगा धुंधली कहने लगी कि महाराज आत्मदेव तुम कुछ भी नहीं करोगे, हम अपने बच्चे का नाम हम अपने नाम के ऊपर ही रखेंगे। अब वो धुंधली जो है उस टाइम झगड़ा करने लगी आत्मदेव से। आत्मदेव फिर चढ़ गए। धुंधली उसका नामकरण करवाया धुंधकारी। अब धुंधकारी नामकरण करवाया, शाम को फिर लौट के आए आत्मदेव कहे क्या हुआ धुंधली? बोला हाँ हम नामकरण कर लिया, तुम खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, नहाना है नहा लो, नहीं तो जाओ अपना, तुम दिन रात बच्चा बच्चा करता है। अब ये आत्मदेव फिर अपना खाए नहीं खाए जैसे भी डर गए, जंगल चले गए। कुछ दिन के लिए जंगल चले गए, फिर उसके बाद आए, तब तक वो धुंधकारी 5 वर्ष का हो गया। जैसा नाम वैसा गुण। अब धुंधली का रखा हुआ वो धुंधकारी 5 वर्ष के ही उम्र में माँ बाप को जो है पीटना चालू किया। जो पाए वो बेच दे, जो उसका माँ बाप का संपत्ति था वो धुंधकारी बेच के और जुआ खेले, कभी रंडीबाजी करे। 10 साल का हो गया, कोई कहने वाला कोई नहीं था। कौन कहे वो धुंधकारी को? अब वो धुंधकारी जो है लास्ट में आत्मदेव को भी गाड़ के लात देने लगा।